कि मैं अपनी तोप से मारा जाऊंगा। हाँ मुझे, क्या तुम वहाँ पर हो? हाँ सर, मैं यहीं पर हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं जोरो का सर आपके पास लेकर आऊँ। हाँ ये बहुत ही अच्छा होगा, जल्दी जाओ। जोरो बहुत मुश्किल से लूफी को खींच रहा होता है, तभी नामी को याद आता है कि इस पिंजरे की चाबी उसके पास है। और जैसे ही इसे बाहर निकालती है तो यहाँ पर एक डॉगी इस चाबी को निकल जाता है। ये देखकर लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। साले तेरी वजह से मैं फंस गया यहाँ पे, वापस दे इसको। और तभी इस टाउन का मेयर यहाँ पर आ जाता है और बोलता है चाओ चाओ को परेशान मत करो। मेयर देखता है कि जोरो पूरी तरह से घायल है। मेयर जोरो की पट्टी वट्टी करता है और उसे सुला देता है। और मेयर लूफी और नामी से मिलता है और इन दोनों को बताता है कि इस कुत्ते का नाम है चाओ चाओ और इनके ठीक पीछे जो दुकान है ये 24 घंटे इसकी रक्षा करता है। ये दुकान इस कुत्ते के मालिक की थी, पर इस दुकान का मालिक मर चुका है और ये कुत्ता आज तक उसके इंतजार में यहाँ पर बैठा हुआ है। ये सुनकर लूफी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और तभी मोजी यहाँ पर पहुंच जाता है। अरे ये तो मोजी है, बीस्ट टेमर मोजी यहाँ पर आ गया, भागो। और तभी लूफी के सर के ऊपर एक बहुत बड़ी परछाई आती है। मेरा नाम है बीस्ट टेमर मोजी और मैं बगी का एक क्रू का मेंबर हूँ। और मोजी एक शेर के ऊपर बैठा होता है। मुझे बस ये बताओ कि जोरो कहाँ पर है, मैं उसका सर काटना चाहता हूँ। लेकिन लूफी उसे बताने से मना कर देता है कि जोरो कहाँ पर है। और मोजी का लॉयन लूफी पर हमला कर देता है। चोचो पूरी तरह से पिट रहा होता है। मोजी इसे पूरी तरह से मारता है। चोचो अपने मालिक से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसके हर एक काम में मदद करता था, चाहे गाड़ी खिंचवाने में हो, खाना बनवाने में हो, हर चीज में अपने मालिक का साथ देता था और अपने मालिक से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसलिए मरते दम तक अपने मालिक की दुकान की रक्षा करने के लिए डटा रहता है। चोचो खून से लथपथ होता है लेकिन फिर भी हार नहीं मानता और मोजी चोचो के मालिक की दुकान को जलाकर यहाँ से चला जाता है। मोजी पूरे शहर में जोरो को ढूंढने लगता है, पर तभी लूफी के सामने आ जाता है। मोजी लूफी पर हमला करता है, पर लूफी अपने हाथों को बड़ा करके किसी जलेबी की तरह घुमाकर उस शेर के मुंह को पकड़ लेता है और उस शेर को भी गोल गोल घुमाकर उसको मार देता है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से उस कुत्ते का घर और उसकी मेमोरीज वापस नहीं आ जाएंगी और अब मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर एक लात मारने वाला हूँ। तुमने बहुत गलत किया और उसे जमीन पर पटक देता है। और इस तरफ चोचो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसके मालिक की आखिरी निशानी जा चुकी है। नामी चोचो को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। आखिर वो भी एक पायरेट था और तुम भी एक पायरेट हो। उस कुत्ते का सब कुछ छीन लिया, काश वो मोजी तुम्हें खा जाता। तुम पायरेट्स में बिल्कुल भी दया नहीं है। और लूफी चोचो को एक पेट फूड देता है उसके मालिक की आखिरी निशानी के तौर पर। माफ करना मेरे दोस्त, मैं सिर्फ इतना ही बचा पाया। और चोचो उस पेट फूड को अपने मुंह में लेकर यहाँ से चला जाता है। गुड लक मेरे दोस्त, तुम्हारा सफर बहुत बढ़िया रहे। नामी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि लूफी अच्छा बंदा है भाई, इतना भी बुरा नहीं है। लूफी बाकी पायरेट जैसा नहीं है। और इस तरफ मोजी कैप्टन बगी के पास जाता है। माफ करना, मैं उसे हरा नहीं पाया, मैं फेल हो गया। तेरे से ये उम्मीद नहीं थी मुझे, एक बच्चे से पिट गया तू है। बगी बॉल्स को तैयार किया जाए, अब मुझे ही कुछ करना होगा। स्पेशल बगी बॉल का यूज करके हर तरफ तबाही मच जाती है और ये तीनों भी इस धमाके को नोटिस करते हैं। और शिट, उस घर में तो जोरो सो रहा था, जो भी फटा। लगता है जोरो नहीं बचा होगा, पर तभी हम देखते हैं कि जोरो जिंदा होता है। अरे जोरो तुम जिंदा हो, शुक्र है। 40 साल लगा दिए मैंने इस टाउन को बनाने में, इस एरे गहरे को इसे तबाह करने नहीं दूंगा। तो कैप्टन बगी नहीं बचेगा। अरे रुक जाओ, तुम एक बूढ़े इंसान हो, तुम कुछ नहीं कर सकते अभी। पर मेयर नहीं सुनता और कैप्टन बगी को मारने के लिए चला जाता है। अरे नामी यार चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा उसे। लूफी मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। पर इस तरफ कैप्टन बगी की सेकंड बगी बॉल तैयार हो चुकी है। पर तभी मेयर यहाँ पर पहुंच जाता है। बगी दा जोकर बाहर आ जाओ, हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो। लगता है ये बुड्ढा सठिया गया है। और कैप्टन बगी अपने कटे हुए हाथों से मेयर का गला दबाने लगता है और उस पर बगी बॉल को चलाने का ऑर्डर दे देता है। पर तभी लूफी यहाँ पर आकर मेयर को बचा लेता है। और अब मैं तुम्हारी पिछवाड़े पर एक किक मारूंगा, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। तेरी ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई, अब मैं तुझे बताता हूँ। मेयर बगी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। पर तभी लूफी मेयर के सिर के ऊपर एक जोरदार हमला करके उसे बेहोश कर देता है। साले ये क्या कर दिया तूने, अबे हमारी टीम का ये। अरे नामी यार चिंता मत करो, मैंने इनकी भलाई के लिए ही किया है। हाँ लूफी अच्छा है कि तुमने, वैसे भी अगर कैप्टन बगी से भिड़ता तो मारा जाता। पर साले इसके सिर पे मारा, कहीं और मार देता। माफ करना। हे बड़ी नाक वाले कैप्टन बगी। कैप्टन बगी ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके सारे क्रू मेंबर्स ये सुनकर हंसने लग जाते हैं। लूफी पागल है तू, मरेगा साले। कैप्टन बगी अपनी बगी स्पेशल को तैयार करता है। तो ठीक है ये भड़क चुका है, तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं से दिखता हूँ। कैप्टन बगी अपनी बगी स्पेशल वेपन का यूज करके लूफी पर हमला कर देता है। पर तभी लूफी अपने पेट को गुब्बारे की तरह फुला लेता है और बगी स्पेशल को अपने पेट के अंदर लेकर वापस उसी के डायरेक्शन में फेंक देता है और उन पर एक जोरदार हमला कर देता है। पीछे नामी ये सब देखकर परेशान हो रही होती है। तो इंसान भी है कि क्या है तू साले लूफी? लगता है इस अटैक से इसका आधा उड़ चुका है और शायद कैप्टन बगी भी। और तभी हम देखते हैं कि कैप्टन बगी मरा नहीं है, उसने दो पायरेट्स को एक शील्ड की तरह यूज करके खुद को बचा लिया और मोजी भी जिंदा होता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं जिंदा हूँ। कैप्टन बगी यही है वो बंदा, इससे बचकर रहना, ये बहुत खतरनाक है। ये रोबोट का बना है, अपने हाथ पैर बड़ी कर सकता है। और तभी काबाजी नाम का एक और विलन यहाँ पर आ जाता है जिसने अपने हाथ में मोजी के लॉयन को पकड़ा होता है। तूने ये क्या हालत कर दी है मेरे शेर की? अरे मैंने इसे एक शील्ड की तरह यूज किया, मुझे माफ करना। मोजी का शेर बहुत ज्यादा घायल हो चुका है और गुस्से में काबाजी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी काबाजी इसे एक लात मार के उड़ा देता है और लगे हाथ लूफी भी इसे एक लात मारता है और मोजी दीवार में भिड़कर बेहोश हो जाता है। काबाजी कैप्टन बगी के पास आता है। सर मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। तो ठीक है, अपना एक्रोबैट डांस दिखाओ इन सभी को। और तभी काबाजी अपनी एक साइकिल निकालता है और लूफी की तरफ आगे बढ़ता है एक तलवार लेकर। और जैसे ही लूफी को मारने वाला होता है तभी जोरो इसके सामने आ जाता है। तुम तलवार से लड़ते हो? हाँ आ जाओ, मुझसे लड़ाई करो। काफी खुशकिस्मत हूं मैं कि तुमसे लड़ने का मौका मिला मुझे। जोरो काबाजी की नजर जोरो की घाव पर जाती है। तुम तो पहले से ही जख्मी हो, तुम कैसे लड़ोगे? मैं जख्मी होने के बाद भी तुम्हें हरा सकता हूँ। और तभी काबाजी अपने मुंह से आग उगलने लगता है और जोरो के गहरे घावों पर जानबूझकर हमला करता है। ये तो चीटिंग है, ये तो जोरो की घाव पर हमला कर रहा है। चीटिंग करते हो? हाँ कोई बात नहीं। काबाजी फिर से जोरो पर हमला करता है। अबे लूफी खड़ा क्या है, उसकी हेल्प कर ले जाके। काबाजी जोरो की तरफ एक आखिरी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी जोरो खड़ा हो जाता है और काबाजी जोरो के पेट में तलवार घुसा देता है। जोरो! और काबाजी उसी जगह पर तलवार घुसाता है जहाँ पर जोरो की चोट लगी हुई है। कोई बात नहीं, मैं तुझे दिखाऊंगा कि तुझ में और मुझ में क्या फर्क है। क्या बात है जोरो, बहुत कूल लग रहे हो। अगर मैं तेरे जैसे एक मामूली इंसान से हार गया तो मैं इस दुनिया में सबसे बेहतरीन तलवारबाज कैसे बनूंगा? मैं तुझे हरा कर ही रहूंगा। जोरो एक तलवार को अपने मुंह में रखता है और दो तलवार अपने हाथों में पकड़ लेता है अपने 3 स्टाइल को यूज करने के लिए। पर नामी को इनकी फाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और कैप्टन बगी का खजाना ढूंढने के लिए बेसमेंट के अंदर जाने लगती है। काबाजी एक खतरनाक टेक्निक को यूज करता है, एक्रोबैट टेक्निक, द डांस ऑफ 100 कामिकाज़े टॉप्स। और बहुत सारे लट्टुओं को जोरो की तरफ फेंकता है लेकिन जोरो अपनी तलवार से सभी लट्टुओं को काट देता है। पर तभी जोरो नोटिस करता है कि पीछे से कैप्टन बगी का हाथ और ऊपर से काबाजी भी उस पर तलवार लेकर आ रहा है उस पर हमला करने के लिए। चीटिंग पर उतर चुके हो? हाँ कोई बात नहीं।